नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 10वीं विषय हिंदी के 28वें दिन का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो इसके लिए क्षेत्र है श्रवण, लेखन और भाषण। 10वीं कक्षा के छात्र के लिए जो अपेक्षित कौशल्य जो है वह है, पहला कौशल्य, छात्र कविता का रस ग्रहण करेंगे। और दूसरा जो कौशल्य है वह है, छात्र कविता सुनते समय कठिन लगने वाले शब्दों, अंशों, मुद्दों का आकलन करते हैं। यह कौशल्य 10वीं कक्षा के छात्र में अपेक्षित है। इसके बाद आओ पता करें। तो अध्यापक निम्नलिखित पद्य पंक्तियों पर चर्चा करते हुए छात्रों को शील शब्द का अर्थ स्पष्ट करेंगे। तो ये जो निम्नलिखित जो काव्य पंक्तियां हैं वह इस प्रकार है। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। तो ये जो प्रस्तुत कविता है इसमें शील ये जो शब्द है इसका अर्थ है चारित्र। अध्यापक अच्छा चारित्र किसे कहते हैं स्पष्ट करेंगे। तो अच्छा चारित्र हम उस व्यक्ति का कहते हैं कि जो कभी भी किसी का दिल न दुखाए, हमेशा जो दूसरों के भले के बारे में सोचता है, जिनका बर्ताव छोटे एवं बड़े के साथ अच्छा होता है, उसका चारित्र्य हम अच्छा है ऐसा कहते हैं। तो ये तो प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं इस पर आधारित जो कृतियां हैं वह हम हल करेंगे। उसमें पहली जो कृति है वह है उत्तम चरित्र के लिए आवश्यक गुण। तो उत्तम चरित्र के लिए जो आवश्यक गुण जो है उसमें पहला शील, दूसरा विनय, तीसरा आदर्श और चौथा श्रेष्ठता। यह जिसमें है उसका चरित्र उत्तम है ऐसा हम कहते हैं। दूसरी जो कृति है वह है शिक्षा का आधार। तो शिक्षा का आधार नैतिक होना चाहिए। शिक्षा का आधार नैतिकता होनी चाहिए। तीसरा है सफलता की खुशी में हमें इसे नहीं भूलना होगा। तो सफलता की खुशी में हमें संस्कृति के सम्मान को नहीं भूलना होगा। संस्कृति के सम्मान को नहीं भूलना होगा। इसके बाद अगली जो कृति है वह है आओ सक्षम बने। इसमें अध्यापक छात्रों से निम्नलिखित पंक्तियों के माध्यम से विकास की अंधाधुंध दौड़ में किन बातों का ख्याल रखना होगा इस पर चर्चा करेंगे। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। तो ये जो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हैं इसमें विकास के अंधाधुंध दौड़ में हमें मानव जाति का विनाश न हो इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। मतलब हमें विज्ञान की सहायता से नए नए साधनों का निर्माण करना चाहिए। लेकिन तभी एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि इससे कुदरत पर बुरा असर ना हो। तो ये जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें अध्यापक छात्रों को प्रश्न पूछकर उनके उत्तरों के विश्लेषण के साथ सार ग्रहण करने में मदद करेंगे। तो ये जो काव्य पंक्ति है इस पर कुछ प्रश्न इस प्रकार हो सकते हैं
आविष्कारों के कृतियों में हमें क्या चाहिए? तो आविष्कारों के कृतियों में हमें मानव का प्यार चाहिए। आविष्कार के कृतियों में हमें मानव का प्यार नहीं भूलना चाहिए। दूसरा प्रश्न इस प्रकार हो सकता है, भौतिकता के उत्थानों में हमें क्या नहीं भूलना चाहिए? तो भौतिकता के उत्थानों में हमें जीवन का उत्थान नहीं भूलना चाहिए। आओ अभ्यास करें। पांव को मिट्टी न लगे, इसके लिए जितना ध्यान रखते हो, वैसे ही मन मलिन ना हो, इसलिए भविष्य में ध्यान रखना। श्यामची आई। इस पुस्तक की इन पंक्तियों पर चर्चा करते हुए अध्यापक छात्रों को अच्छे व्यक्तित्व की अहमियत समझाते हैं। तो बच्चों, हम कभी भी बाहर घूमने के लिए निकलते हैं तो चलते वक्त हमारे पाँव को मिट्टी न लगे, धूल न लगे, गंदा न हो, इसका हम ध्यान रखते हैं। उसी तरह हमें अपना मन जो है, मन भी निर्मल, पवित्र, पावन रखना चाहिए। मतलब हमें कभी भी दूसरों के बारे में मन में बुरे विचार हमें नहीं सोचने चाहिए। कभी भी दूसरों का बुरा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमारे मन में दूसरों के प्रति आदर के भाव रखने चाहिए। हमें बाहरता की सुंदरता के साथ साथ, बाहरी सुंदरता के साथ साथ हमें मन की जो सुंदरता है वह भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अध्यापक छात्रों को गांधी जी द्वारा लिखित मेरे सत्य के प्रयोग इस आत्मकथा से उनके बचपन के एक प्रसंग पढ़कर सुनाई। तो सत्य के प्रयोग, ये जो किताब है ये गांधी जी की आत्मकथा है और इसमें ये जो पन्ना है, इस पन्ने के माध्यम से उन्होंने बचपन का एक प्रसंग हमारे सामने रखा है। वह आप पढ़ लीजिए। आओ सृजन करें, संक्षिप्त में लिखिए। उसमें पहला जो प्रश्न है वह है, मेरे सामने कोई दुर्घटना घटी हो तो मैं यह करूंगा। तो आप क्या करेंगे? हर एक छात्र के उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। जिस प्रकार मेरे सामने कोई दुर्घटना घटी तो मैं क्या करूंगा, यह उत्तर इस प्रकार हो सकता है, मैं तुरंत उसे जो गिर गया है या घायल हुआ है उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाऊंगा, फिर उसके घर वालों को इसके बारे में बता दूंगा आदि ऐसी घटनाएं आप लिख सकते हैं। सभी छात्रों का अलग अलग हो सकता है। दूसरा है, कोई बेवजह छोटे बालक को पीट रहा है तो मेरी भूमिका। तो कोई बेवजह छोटे बालक को पीट रहा है तो पहले मैं उसे रोकूंगा और बाद में वह जो कार्य कर रहा है वह किस प्रकार गलत है, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें मैं उसे बताऊंगा। आज का जो 28वें दिन का जो अध्ययन है यह करने के लिए पूरक साहित्य एवं स्रोत कौन कौन से है, साहित्य स्रोत कौन कौन से है? पहला है स्वामी विवेकानंद की जीवनी के प्रसंग पढ़िए। इसके साथ साथ दूसरा है मंगेश पाडगांवकर लिखित कबीर किताब पढ़िए। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं विषय हिंदी के 28वें दिन का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से किया है। धन्यवाद।